और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से 64 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद की गई है। सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद गणेशपुरा धुंधरी रोड पर खाल की पुलिया के पास एक व्यक्ति सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब बेच रहा था। एएसपी स्वराजमल मीणा और पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा की सुपरविजन में गठित स्पेशल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंची। थानाधिकारी नाहर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जब संदिग्ध से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। कट्टे की तलाशी लेने पर उसमें 64 पव्य अवैध देशी शराब के बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी की पहचान धुंधरी निवासी भंवरलाल पुत्र बंसीलाल कहार के रूप में की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी नाहर सिंह के अलावा हेड कांस्टेबल संपत राज, कांस्टेबल रामराज और महेंद्र शामिल थे। जिला बचाव आंदोलन के तहत बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में अनवरत जारी है। अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को लगातार कई सामाजिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं तथा जिला विहीन केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम गोपलान के नेतृत्व में वार्डवासी रामप्रसाद शर्मा, शकूर मोहम्मद, रमेश पारिक, छीतर मीणा, गीसालाल माड़ी, कैलाश चंद शर्मा, गुमान सिंह आदि वार्डवासी धरना स्थल पर पहुंचे तथा आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम गोपलान ने कहा कि सरकार ने केकड़ी को जिला विहीन किया है, जिसके बाद से ही जनता की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज अधिवक्ता वही संघर्ष कर रहे हैं। हमें मिलकर अधिवक्ताओं का साथ देना चाहिए ताकि केकड़ी का मान सम्मान लौट सके। उन्होंने कहा कि बिना संघर्ष तो आज़ादी भी नहीं मिली थी। उस समय भी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अधिवक्ताओं ने कड़ा संघर्ष किया था, जिसकी बदौलत आज़ादी मिली थी। आज भी अधिवक्ताओं ने केकड़ी के लिए संघर्ष शुरू किया है, जिसकी चहुं ओर प्रशंसा हो रही है। बस अब जरूरत है जनता भी अधिवक्ताओं के साथ लगे तथा इस आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचाए। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल का बड़ा महत्व होता है। संख्या बल के आधार पर ही फैसले होते हैं, इसलिए जनता अगर अधिवक्ताओं के इस आंदोलन के साथ लगेगी और आंदोलन में संख्या बल बढ़ेगा तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। इसलिए आंदोलन की इस चिंगारी को जो अधिवक्ता जलाए बैठे हैं, इस आंदोलन की चिंगारी को शोले का रूप देने के लिए केकड़ी की जनता को आगे आना होगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यकांत दादिच ने कहा कि यह आंदोलन अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि आवाम का आंदोलन है। आने वाली पीढ़ी के स्वाभिमान का जिंदा रखने का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि आज शाहपुरा की जनता संघर्ष कर रही है। हो सकता है कल शाहपुरा फिर से जिला बन जाए, हो सकता है कल मालपुरा भी जिला बन जाए। तब शाहपुरा और मालपुरा के बीच रहे केकड़ी की क्या स्थिति होगी, इस विषय पर सोचने की जरूरत है। अगर आज संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समुदाय अपना कर्तव्य निभा रहा है तथा जिले के लिए संघर्ष कर रहा है। आज जरूरत है तो जनता के साथ की ताकि इस आंदोलन को सफल रूप दे सके। वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी ने इस मौके पर विभिन्न स्वरचित कविताओं को सुनाकर अधिवक्ताओं में जोश का संचार किया तथा कहा कि सरकार ने मुंह में निवाला देकर वापस छीन लिया है, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि जिला बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था, मगर अब आश्वासन कहाँ गया। नेताओं ने कहा था कि नवगठित जिलों में से एक भी जिला रहता है तो केकड़ी जिला भी रहेगा, लेकिन नेताओं के ये बयान और आश्वासन धराशायी हो गए जो जनता के साथ छलावा भरते। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, रामोतार मीणा, मगनलाल लोधा, अशोक पालीवाल, दशरथ कांदलोत, योगेंद्र सिंह, अनुराग पांडे, सूर्यकांत दादिच, मुकेश धवलपुरिया, आशा पारासर, रोडुमल, अशफाक हुसैन, विजेंद्र पारासर, कुलदीप गुजर, मुकेश शर्मा, रामेश्वर कुमावत, सचिन राव, भेरू सिंह, सीताराम कुमावत, परवेज नकवी, भारती पोपटानी, सानिया सेन, रहीम गोरी, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, नरेंद्र जैन, प्रहलाद चौधरी आदि मौजूद थे।
सकल पंच 84 राठौड़ तेलियान सामूहिक विवाह सम्मेलन मनोहरपुरा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल राठौड़ के मुख्य अतिथि में आयोजित होगा। सम्मेलन के आशीर्वाद समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार कन्हैयालाल चौधरी, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, नशीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा के विशिष्ट अतिथि में होगा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में केकड़ी नगर परिषद के सभापति कमलेश कुमार साहू, नगर पालिका गंगापुर के अध्यक्ष देवीलाल साहू, दिनेश चंद तेली, शंभूलाल साहू वाइस चेयरमैन नगर पालिका नशीराबाद, रामपाल आसरवा जिला अध्यक्ष प्रांतीय तेली साहू महासभा भीलवाड़ा ग्रामीण, लादी देवी पंचायत समिति सदस्य टोडाराय सिंह होंगे। विवाह सम्मेलन में आने वाले सभी समाज बंधुओं के आतिथ्य के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सम्मेलन में सभी दूल्हा दुल्हन सपरिवार बसंत पंचमी के मौके पर 2 फरवरी को सुबह 8:15 बजे सम्मेलन स्थल ग्राम मनोहर पहुंचेंगे। कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए शुक्रवार को मनोहरपुरा ग्राम में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल लाल साहू, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मंगलुंडिया, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल मंगलुंडिया, केकड़ी नगर परिषद के सभापति कमलेश कुमार साहू, सम्मेलन प्रवक्ता डॉक्टर विष्णु कुमार बलरेवा, कन्हैयालाल जेतवाल, रतनलाल बिशलपुरा, किशनलाल साहू, विष्णु कुमार साहू, बद्रीलाल साहू, मोहनलाल मंगलुंडिया, बद्रीलाल मंगलुंडिया, अन्य कई युवा साथी तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशिक्षु IAS महिमा कसाना, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत कोडा के IT सेंटर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई तथा इन योजनाओं में लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में उपखंड स्तर की विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। चरागाह में बसे हुए परिवारों द्वारा आबादी भूमि आवंटित करने की मांग की गई। रात्रि चौपाल में 19 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिससे संबंधित विभाग को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। रात्रि चौपाल में तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा द्वारा किसानों को कृषि गिरदावरी से संबंधित ऐप की जानकारी दी गई, पशु बीमा से संबंधित जानकारी दी गई। अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश सिंह गुजर द्वारा आवास प्लस से सर्वे के बारे में जानकारी दी गई तथा पात्र परिवारों को सर्वे में जोड़ने के लिए विकास अधिकारी को पाबंद किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम पंचायत मेवदा कला व कनौज में स्वच्छता रैली का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति केकड़ी के अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश चंद गुजर ने ग्रामवासियों को ग्राम सभा के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया तथा स्वच्छता के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा सभी को स्वच्छ रहने और अपने गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। ग्राम पंचायत की ओर से सफाई कार्मिकों को मास्क, ग्लव्स, हैंडकैप, जैकेट का वितरण किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश चंद गुजर द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई तथा शपथ के बाद रैली का आयोजन कर जहां पर भी गांव में कचरा फैला हुआ था वहां पर सफाई की गई। साथ ही कीचड़ हटाया गया व जेटीए दीनदयाल कीर को प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए गए व सड़क के किनारे रोडियों को हटवाने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही घर घर कचरा संग्रहण के लिए ठेकेदार को आदेश प्रदान किए गए ताकि नियमित रूप से घर घर कचरा संग्रहण हो सके तथा नालियों की, सड़क की सफाई हो सके। साथ ही गांव पूरी तरह से स्वच्छ व सुंदर बन सके। इस मौके पर मेवदा कला सरपंच शंकरलाल बलाई, ग्राम विकास अधिकारी मिथिलेश मीणा, कनिष्ठ सहायक बन्नालाल मीणा एवं ग्राम पंचायत कनौज के सरपंच भागचंद नायक, ग्राम विकास अधिकारी परवीन कुमावत, कनिष्ठ सहायक दीपचंद एवं स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजकुमार कीर मौजूद रहे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में
जनरल कैटेगरी में 50% व OBC, SC, ST, SBC, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग, शिक्षा शास्त्री कॉलेज, अजमेर रोड, केकड़ी। लॉयंस क्लब केकड़ी के तत्वाधान में डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के सौजन्य से श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी की तरफ से शुक्रवार को नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि चंद्रप्रभा जैन, डिम्पल बज एवं नीता गदिया ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सभी व्यक्तियों का मूल कर्तव्य है। विशिष्ट अतिथि आभा सोनी, विनोदनी जैन, दीप्ति कटारिया, अलका ठोलिया, मोना शाह, मधु सिंगल, आशा जैन ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का पुण्यार्जक का लाभ उन्हें दिया गया, इसके लिए वे लॉयंस क्लब का साधुवाद करती है। प्रांतीय सभापति ऐशन्याति ने शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि नेत्र ज्योति दिलाना एक यज्ञ करने के बराबर होता है। शिविर के शुभारंभ से पूर्व अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया। समारोह की अध्यक्षता राकेश जैन द्वारा की गई तथा आभार प्रदर्शन किया गया। क्लब के सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि शिविर में 335 नेत्र रोगियों की जाँच की गई। सभी की शुगर और BP की जाँच भी की गई तथा सभी मरीजों को भोजन कराया गया। इस मौके पर 174 रोगी आंखों के ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए। उन्हें शुक्रवार को ही ऑपरेशन के लिए बस द्वारा कोटा ले जाया गया। लॉयंस क्लब के सचिव निरंजन चौधरी ने बताया कि सभी रोगियों के ऑपरेशन 1, 2 व 3 फरवरी को कोटा में किए जाएंगे। कोटा लाने व ले जाने सहित भोजन व आवास की व्यवस्था व चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। समारोह में लॉयंस क्लब के अनिल बंसल ने कार्यक्रम का संचालन किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग ने बताया कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा 84 रोगियों की फिजियोथेरेपी से उपचार किया गया। शिविर में डॉक्टर आरती तंवर, डॉक्टर मूर्ति, अनिल सुमन, दुर्गेश नायक, लोकेश शर्मा, अर्जुन कुशवाहा, नरेंद्र लोधा, रोहित सुमन, रिंकेश सुमन एवं गिरिराज ने रोगियों की जांच की। शिविर में मीनाक्षी जैन, अर्चना जैन, कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा, मंजू गंगवाल, विनय कुमार पांड्या, राजेंद्र सोनी, शैलेंद्र वाधवानी, वंदना जैन, डिम्पल जैन, शर्मिला जैन, अनिल दत्त शर्मा, जगदीश फतेहपुरिया, अनिल बंसल, दिनेश गर्ग, सुनीता बाकलीवाल, सीमा गदिया, राजुल गदिया, दीप्ति कटारिया, सुमन जैन, सोनल सोनी, शकुंतला पांड्या, संजय जैन एवं सेवानिवृत्त अध्यापक गोपाल लाल वैष्णव एवं जगदीश माली ने अपनी सेवाएं दी। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के सभी सदस्यों का लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला चिकित्सालय केकड़ी द्वारा शुक्रवार को पंचायत समिति स्तर पर रेफरल एवं जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रेफरल शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में जनरल फिजिशियन डॉक्टर अनूप कुमार, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज नागर, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल सिंह, डॉक्टर संजय चग्रवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DD गुप्ता, डॉक्टर रामोतार साहू, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर लोकेश वर्मा, डॉक्टर मुकेश रेगर, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कालूराम कोमावत, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश के साथ नर्सिंग अधिकारी कोमल परिहार, अजीत सिंह भाटी, बुद्धि प्रकाश मेवाड़ा, अनिल जैन तथा केकड़ी शहर की आशा सहयोगिनी ने व नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ अपनी सेवाएं दी। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री पूनम कंवर मौजूद रही। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार जांगीड़ व उप नियंत्रक डॉक्टर मुनीश कुमार गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इन शिविरों में कुल 1300 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। शिविर में NSD स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँचें, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण, वय वंदन योजना में पंजीकरण, TB मुक्त अभियान के तहत निष्क्रिय पोषण योजना में निष्क्रिय मित्र आभा पंजीकरण, जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को भुगतान आदि कार्य संपन्न किए गए। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताज़ा भोजन,
शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करे, बुकिंग करे। श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के आईसीयू में भर्ती भिणाई तहसील के बीलिया गांव निवासी वृद्ध महिला सुंदर देवी गुर्जर को मंडा विद्यालय के शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने अपना अति दुर्लभ रक्त समूह AB नेगेटिव ब्लड डोनेट कर जान बचाई। केकड़ी की सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी ने बताया कि बीलिया गांव की निवासी महिला सुंदर देवी राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती है, जिसे AB नेगेटिव ब्लड की सख्त आवश्यकता थी, मगर उसके परिजनों द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने के बावजूद भी ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब रोगी के पुत्र रतनलाल गुर्जर ने फ़ोन पर उनसे संपर्क किया और बताया कि उनकी दादी का ऑपरेशन होना है और उनका हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम है, जिससे ऑपरेशन के दौरान AB नेगेटिव रक्त की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने अपने स्तर पर खूब प्रयास किए पर AB नेगेटिव ब्लड नहीं मिला। ऐसे में गत 3 दिनों से वे काफ़ी परेशान हैं। तब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने AB नेगेटिव ब्लड की जरूरत होने की सूचना केकड़ी शहर के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित की, जिसे पढ़कर निकटवर्ती ग्राम मंडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव जीवनदाता के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने अपना AB नेगेटिव ब्लड होने की जानकारी देते हुए ब्लड डोनेट करने की भी सहमति प्रदान की। तब वैष्णव ने शुक्रवार को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक पहुंचकर अपना बहुत ही रेयर AB नेगेटिव ब्लड बीलिया निवासी महिला सुंदर देवी के लिए डोनेट किया। शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव अब तक 11 बार रक्तदान कर चुके हैं। वैष्णव के जज्बे की रक्त कोष विभाग की टीम ने सराहना की। इस दौरान रक्त कोष विभाग के विनोद साहू, लैब टेक्नीशियन पदम जैन, शिक्षक ऋषिराज सोनी व रतनलाल गुर्जर सहित रोगी के परिवारजन व ब्लड बैंक स्टाफ मौजूद रहा।